नमस्कार दोस्तों, आपने एलआईसी का नाम तो सुना होगा ही। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलआईसी सिर्फ बीमा नहीं बेचती है बल्कि बाजार में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ दोस्तों, एलआईसी ने जून की तिमाही में अपने शेयर पोर्टफोलियो में कई बड़े बदलाव किए हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि एलआईसी ने कौन से शेयर खरीदे हैं, कौन से शेयर बेचे हैं और उसका मतलब क्या होता है। मतलब शेयर को डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह निवेश किए हैं। पहला क्या है कि डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में भरोसा किया है। एलआईसी ने देश की सुरक्षा से जुड़ी 4 कंपनियों में निवेश बढ़ाया है। इसको हम समझते हैं कि 4 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनी में निवेश बढ़ाया है। सबसे पहले कि मरिया डॉक पहली बार निवेश किया है और सीधे 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लिया है। कोचिंग शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक और हाल, इन सभी में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है एलआईसी की। और क्योंकि आज देश में डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है और दुनिया में टेंशन भी बहुत है। इसके वजह से एलआईसी ने अपना माइंड सेट कर दिया है कि मुझे कहाँ कहाँ तक निवेश करना है, ताकि वहाँ से सरकार के वजह से मुनाफा मिले। दूसरा टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस में भी एलआईसी का फोकस है। इन्फोसिस अब एलआईसी के पास 11% का करीब हिस्सा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 5% से ज़्यादा का हिस्सेदारी हो गया है। जियो फाइनेंस, एलआईसी ने यहाँ भी अपना भरोसा बढ़ाया है, क्योंकि ये भी जियो का भरोसा इसलिए बढ़ा कि इसमें टेलीकॉम कंपनियां सबसे अधिक मुनाफे में जा रही हैं। तीसरा है टाटा मोटर में भरोसा किया है। एलआईसी ने करीब टाटा मोटर में 4% की हिस्सेदारी खरीदी है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जोर दे रही है। इस पे आगे की भविष्य देखकर एलआईसी ने इस पे भी दांव लगाया है। और चौथा क्या है, सरकारी बैंकों को तरजीह दिया है, तो कि सरकारी बैंक भी बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एलआईसी ने एचडीएफसी, आईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों में थोड़ा थोड़ा पीछे हाथ पीछे खींचा है। लेकिन सरकारी बैंक में जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इसमें हिस्सेदारी दिखाता है। एलआईसी को सरकारी बैंक पर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए इसमें भी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। पांचवा, नई दिशा में निवेश किया है, जैसे कि आयरिडा सौर और पवन ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश किया है। आरबीएनएल रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में भरोसा बढ़ाया है। पतंजलि पोर्ट रोजमर्रा के सामान बेचने वाली कंपनी एलआईसी का भी विश्वास बढ़ा है। ऐसे ही एलआईसी ने अपनी सब थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। एलआईसी ने किन शेयरों में दूरी बनाई है, ये भी सोचने वाली बात है। कुछ शेयरों में एलआईसी ने दूरी बनाई है, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस पावर, वेदांता, हीरो मोटरकॉर्प, डिवाइस लैब और एयरटेल में इन सब में से दूरी बना ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां खराब है, बल्कि एलआईसी की नज़र अब दूसरे सेक्टर से की तरफ है, जहाँ उन्हें तेजी ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, ये वीडियो बस शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाया हूँ, जिसे आप देखकर थोड़ा समझदारी जरूर बरतेंगे। अब बात करें एलआईसी की सबसे बड़ी होल्डिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एलआईसी की सबसे बड़ी पसंद करीब 7% हिस्सा है और 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का निवेश किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दूसरा है कि आईटीसी, दूसरा एलआईसी के पास हिस्सेदारी 16% से ज़्यादा का है आईटीसी में। तो दोस्तों, इसको भी ध्यान देना चाहिए। और तो आखिर से क्या मिली है दोस्तों, एलआईसी ने अपना सब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया है। अगर एलआईसी जैसी बड़ी संस्था
डिफेंस टेक्नोलॉजी, सरकारी बैंक और न्यूनतम एनर्जी में भरोसा दिखा रही है, तो हम जैसे छोटे निवेशकों को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। पर ध्यान रहे, सोच समझ कर और खुद की रिसर्च के बाद ही निवेश करें। दोस्तों, यह वीडियो बस शिक्षा के उद्देश्य के लिए बना है। इसमें निवेश सलाह नहीं है। आप निवेश करने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। नमस्कार साथियों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।